नमस्कार, मैं दिया रावल। मैं रिया मिस्त्री। मैं क्रिंसी रबारी। हम कक्षा 11वीं की छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय महसाना से है। हमारे प्रोजेक्ट का विषय फायर फाइटर ड्रोन है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 1.6 मिलियन फायर एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसमें भी 27,027 लोगों की जान जा चुकी है। उसी में से एक किस्सा ले जो कि गुजरात के सूरत के सरथाना एरिया के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के कोचिंग सेंटर पे भीषण आग लगी, जिसमें 22 विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई और वहाँ मोस्टली टीनेजर स्टूडेंट थे जो सफोकेशन के कारण खिड़की से कूद गए और अपनी जान गंवा बैठे। उसी तरह दूसरा किस्सा ले जो कि 6 नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल में भीषण आग लगने में 11 कोविड पेशेंट की जान गई। भारत देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर आग लगने पर फायर ब्रिगेड वैन पहुंच जाती है, परंतु घटनास्थल तक फायर एक्सटिंग्विशर पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाई बिल्डिंग्स में आग लगने पर रेस्क्यू के लिए फायर फाइटर समय पर पहुंच जाते हैं, परंतु उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए वह आग को समय पर नियंत्रण में नहीं ला पाते। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए और फायर फाइटर्स की मदद के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वह है फायर फाइटर ड्रोन। फायर फाइटर ड्रोन के साथ फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर हम आग को नियंत्रण में ला सकते हैं। फायर फाइटर ड्रोन में थर्मल इमेजिंग कैमरा, वाटर और केमिकल स्टोरेज टैंक और पंप जो पानी और केमिकल को प्रेशराइज करेगा और जीपीएस भी होगा। यहाँ पर हमने 4 तरह के फायर क्लास लिए। पहला फायर क्लास ए जिसमें बर्निंग सॉलिड होता है, उसे सप्रेस करने के लिए एबीसी ड्राई केमिकल, हेलोट्रॉन, वाटर और फोम का प्रयोग होता है। उसी तरह क्लास बी जिससे बर्निंग लिक्विड और गैस होता है, उसको सप्रेस करने के लिए एबीसी ड्राई केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्पल पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह क्लास सी और क्लास डी जिसमें इलेक्ट्रिक फायर और मेटालिक फायर होता है, उसे सप्रेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पर्पल पोटेशियम, हेलोट्रॉन और ड्राई पाउडर का प्रयोग होता है। हम फायर फाइटिंग के दौरान फायर फाइटर ड्रोन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं हाई बिल्डिंग्स पर आग लगने पर फायर फाइटर रेस्क्यू के लिए समय पर पहुंच जाते हैं और अपने ऑपरेशन पे लग जाते हैं, परंतु उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए वह ये पता नहीं कर पाते कि आग कहाँ से उत्पन्न हुई है और कितना नुकसान हुआ है। जबकि इसकी जगह हम फायर फाइटर ड्रोन का प्रयोग करें जो कि ऑन द स्पॉट पहुँच भी जाता है और डेटा भी कलेक्ट करता है, जिसकी मदद के साथ हम समय पर आग को नियंत्रण में भी ला सकते हैं और फायर फाइटर्स की मदद भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में से कई इलाके हैं जहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पर आग लगने पर फायर ब्रिगेड वैन समय पर पहुँच जाती है, परंतु घटनास्थल तक फायर एक्सटिंग्विशर पहुँचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। जब उसकी जगह हम फायर फाइटर ड्रोन का प्रयोग करें और फायर फाइटर ड्रोन थ्रू दमकलन की पाइप को घटनास्थल तक पहुँचाए और आग को जल्दी से जल्दी नियंत्रण में ला सकते हैं। जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर स्मोक की प्रेजेंस होती है, वहाँ फायर फाइटर्स अपनी नेक्ड आई से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, जबकि हम उसकी जगह फायर फाइटर ड्रोन का प्रयोग करें जिसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है, वह सारा डेटा कलेक्ट कर फायर फाइटर्स की मदद कर सकता है। फायर फाइटर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और उनकी मदद के लिए हम फायर फाइटर ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। हम नेचुरल कैलेमिटीज़ के वक्त भी फायर फाइटर ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। अब मेरे साथी पूर्वांग सोलंकी और जयराज वंशी आपको फायर फाइटर ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। मैं पूर्वांग सोलंकी और मैं जयराज वंशी। हम क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय वडनगर महसाना गुजरात से है। हमने फायर फाइटिंग ड्रोन का प्रोजेक्ट बनाया है, तो हम आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। ये ड्रोन है, इसके साथ हमने ये अटैचमेंट लगाया है, इसके साथ हमने इस पाइप को कनेक्ट किया है, इस पाइप को हमने इस वाटर पंप से कनेक्ट किया है और इस वाटर पंप को हम रिपो बैटरी से पावर देने वाले हैं और ये वाटर टैंक है। और आज हम 9 फीट की हाइट पर आग लगाने वाले हैं और इस फायर फाइटिंग ड्रोन की मदद से आग को बुझाने की कोशिश करने वाले हैं। जल रही है आगे। ओके। पाछो
आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल बहुत कॉस्टली होगा, पर आप भी जानते हैं कि मनुष्य जीवन से कीमती और कुछ नहीं है। धन्यवाद।